क्योंकि कुछ है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, अब जब कुछ है ही नहीं तो उसमें कुछ नहीं करना। दूसरे वाला फिगर देखो, नंबर 1 फिगर हो गया, नंबर 2 फिगर देखो। नंबर 2 फिगर में क्या है, ये y है, यहाँ पर x है और यहाँ पर ओरिजिन है। अब पैराबोला कट कर रहा है यहां से, फिर यूं जाता हुआ 1। तो बेसिकली देखो y वाला तो हमें देखना नहीं, y वाला तो हमें देखना नहीं, हमें कौन सा देखना है, x वाला। तो कितने जीरो है इसमें, 1। आई समझ, बस यही करना है पहली एक्सरसाइज है। अब ये एक और फिगर ले लो। ये दिख ही नहीं रहा, गीले पे चल जाए तो बेचारे की आत्महत्या हो जाती है इसकी। ठीक है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी y है, ये भी y है और ये 0 है। इसमें कितने हैं, इसमें सिर्फ यहीं पे घूम रहा है, सिर्फ यहीं पर है। तो कितने x हैं, ये y है। फिगर गलत हो गई, बोल नहीं रहे कि मैडम गलत हो गई ये फिगर, y, ये x है, ये x है। इसमें कितने जीरो हो गए, तो 0 हो गए 2। क्या पेपर में ऐसी आएगा, हाँ ऐसी आएगा। चलो एक फिगर और लो, ये y है, ये x है, ये x है। यहां से घुमा के ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो x एक्सेस 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो कितने जीरो है, 4। अच्छा इसमें बताना, एक फिगर ये है, इसमें है कोई जीरो, नो जीरो, क्योंकि काट जी नहीं, टच करके जा रहा है बस, कट नहीं कर रहा। पैराबोला का कट करना कंपल्सरी। समझ आया तुमको, रजिस्टर लाए हो आज। पैराबोला का क्या है, कट करना जरूरी है। कल होमवर्क दिया था मैंने, कौन सा नहीं काटा, नहीं नहीं। अच्छा इधर बात कर रहे हो, ये 1 0 लिख लो फिर, वैसे दिल तो नहीं कर रहा मेरा, चलो फिर भी लिख देते हैं, ये लो 1। ठीक है 1 0। तो ये क्या हो गया, ये सीन कैसे ना, 1 और 2 ये हम। वेरी गुड, तुमने देखा, यही अप्रिशिएबल बात है। इसका मतलब तुम सो नहीं रहे, सब जाग रहे हो, सुबह हो गई है। ठीक है 3 0 है, क्योंकि ये क्या है, एक्स को, एक्स लाइन को 3 बार टच कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर 2 बार टच कर रहा है, यहाँ पर 1 बार टच कर रहा है, यहाँ पर। और पहले वाली फिगर में कुछ भी नहीं था, नहीं था ना, देखो आ गई समझ, बड़ा बढ़िया। हाँ ये तो इजी है, ये इजी है। उतारा नहीं है तक, इसमें क्या उतारना है, उतारनी पड़ेगी, उतार लो, बुक पे ही लिख लो, 1 0 2 0 3 0, उतारना क्या है इसमें। आणि खवाई इसी में लिख लो यार, उतारने की जरूरत नहीं है, साफ पता चल रहा है। एक्सरसाइज में लिख लो, क्या इतना टाइम वेस्ट करना है। आना तब भी इसमें एक ऐसा 4 फिगर बनी हुई आ जाएंगी। हाँ एक बात याद रखना, इसमें कभी वाई एक्सेस का नहीं पूछेंगे, ठीक है, एक्स का ही पूछेंगे आपसे। सेकेंड एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, एक्सरसाइज 2.2।
एक्सरसाइज 2.2 की तरफ चलते हैं। क्या कहना चाह रही है एक्सरसाइज 2.2? बेसिकली ये बेस्ड है आपका अंदर। एक क्वेश्चन है जो बोलता है, क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बता देती हूँ पहले। क्वेश्चन बोलता है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यंक ज्ञात कीजिए, शून्यंकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब आपको पहले तो इसको सॉल्व करना है और उसके बाद इसकी वेरिफिकेशन भी करनी है। सिंपल सा ये बोल रहा है। तो एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 10th क्लास। क्या कहता है ये? इसका पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं ले रहे, एग्जाम्पल ले रहे हैं। 2x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा देख के याद आ रहा है तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? मिड टर्म तोड़नी पड़ती है। तोड़नी पड़ती है, वो कैसे तोड़ते हैं? a मल्टीप्लाई सी, इसको और इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2/6 कितना हो गया? 12 हो गया। 12 के फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा? 6 टू 12। और 6 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 8। 4 आएगा। प्लस करेंगे तो कितना आएगा? तो ये हो गया 2x प्लस कितना लिखे? 6x माइनस 2x प्लस 6 लिखे ना? कहाँ लिखा मैंने? माइनस ही तो लिखा बीच में प्लस क्या? 6x प्लस 2x। क्यों? 6 में से 2 माइनस करूंगी तो 4 बचेगा। लेकिन हमें तो 8 चाहिए। हाँ तो 6 प्लस 2 8 ही तो होते हैं। तो हम माइनस का प्लस होना चाहिए। माइनस माइनस प्लस होता है गधो, क्या हो गया तुम्हें? माइनस माइनस प्लस होता है। ये 2x कॉमन ले लिया, अंदर x माइनस 3, और यहाँ माइनस 2 कॉमन ले लिया, अंदर रह गया x माइनस 3। 2x माइनस 2 बराबर 0 और x माइनस 3 बराबर 0। x बराबर 2/2, x की वैल्यू कितनी आ गई? 1, और यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 3। हो गया? आया समझ क्या किया है? यहां पर इन दोनों में से क्या कॉमन लिया? 2x कॉमन ले लिया। जब मैंने इन दोनों में से, अबे गधो कहां चला गया तुम्हारा ध्यान? मिट्टा ये क्वेश्चन इधर देखो ध्यान से, चलो ध्यान सुनो पहले धीरे धीरे। ये 2x है और 6x है, तो 2 और 6 एक ही पहाड़े में आता है? आता है नहीं आता? पहले दिल को तसल्ली दो, लंबी सांस लो। हाँ आता है, ठीक है। तो इसमें से क्या कॉमन ले लिया? 2x कॉमन ले लिया, ले लिया कॉमन। अब जब मैंने ये पूरा 2x बाहर ले लिया तो अंदर मेरे पास क्या बचा? x। हाँ, और फिर यहाँ पर मैंने 2, अब देखो 2 और 6 फिर से एक पहाड़े में आता है। अब मैंने 2 बार ले लिया तो अंदर क्या बचा? x। ठीक है, नहीं सोच लो एक बार पहले। अब यहाँ पर 2x माइनस 2 आ गया है और x माइनस 3 आ गया। अब ये 2 इधर, ये 2 इधर आके भाग हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 1 बचेगा और यहाँ 3 बचा, क्योंकि इसको 0 के इक्वल करना है। क्वेश्चन पढ़ो, 2.1 का क्वेश्चन पढ़ो, पहले 0 के इक्वल करके x की वैल्यू निकालो, फिर उसके बाद उसका वेरिफिकेशन करो। उतार तो लो, वेरिफिकेशन अभी तो कराऊंगी इसके आगे। मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड थोड़ी है यार, गरीब ट्यूशन है ये, आने वाले टाइम पे अमीर होगा। नहीं, आ जाओ आ जाओ, बिल भेज दिया था मैंने आपको। ऐसे चले जाओ, जाओ जाओ, ठीक है। अब इसके बाद करनी है इसकी वेरिफिकेशन, और उसके हैं
अब यहां पर सबसे पहले लिखना है सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस। तो यहां पर क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और नीचे होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर। पहले सम ऑफ जीरो कर लेते हैं। इसको कई लोग अल्फा प्लस बीटा भी बोलते हैं और अल्फा प्लस बीटा, इस तरह से इसको निकालते भी हैं, ठीक है। तो लेकिन अगर ये अल्फा बीटा ना याद रहे या इसको करने की कोई इच्छा नहीं है तो इसको भूल जाना, ऐसे कर लेना। सम ऑफ जीरोस माइनस, अंदर भी माइनस है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, 8 माइनस अंदर माइनस का 8। अब सम ऑफ जीरो हमारा क्या आया था, एक तो हमारा आया था 1 और दूसरा हमारा क्या आया था 3, बराबर का निशान। हमारे जीरो की कितनी वैल्यू थी, एक हमारी 1 थी और एक 3 थी, ये दो वैल्यूज निकली थी हमारे जीरो की। अब इसमें क्या है हमारे पास पीछे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर क्या है 2, क्या है 2, हाँ माइनस से माइनस कट गया। अब ये मत बोलना ब्रैकेट के अंदर ही काट दिया आपने, नहीं भी काटोगे एग्जाम में तब भी कोई दिक्कत नहीं, वैसे एग्जामिनर को अंडरस्टूड है कि ये खत्म हो गई कहानी। तो ये आ गया 4, 2 1 2, 2 2 4, 4 हो गया वेरीफाइड। बताओ समझ आया नहीं यार, तसल्ली कर लो क्योंकि अभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बाकी हैं। अच्छा उतारो। अब इसके बाद नेक्स्ट कराना है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इसी का पार्ट है। हाँ अभी एक ही क्वेश्चन चल रहा है ये, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये क्वेश्चन एग्जाम्पल में से करा रहे बेटा। ये रहा पहला एग्जाम्पल है, हो गया तो बताओ, हो गया तो बताओ। अब हाँ हाँ रुक रही हूँ। अब इसके जो बाकी एग्जाम्पल्स है ना वो आप खुद से कर लेना, मैं सीधा आ रही हूँ एक्सरसाइज पे, ठीक है। बट आई डोंट वेस्ट माई टाइम। क्या हो गया मन्नू, समझ नहीं आया, सर पीट रहा है। हैं? लो अपनी किताब लो। चलो चलो आदित्य हो गया बेटा। अब उसके बाद जो इसका दूसरा स्टेप है वो क्या है, वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 3 बराबर, बराबर क्या चीज रहेगी, तो बराबर रहेगा यहाँ पर कंस्टेंट टर्म। अब कंस्टेंट टर्म तो बताने की जरूरत नहीं है ना, जिसके पीछे कुछ नहीं होता, एक्स वाई जेड सिंगल होती है। और उसके बाद क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर। तो कंस्टेंट टर्म कितनी है, 6 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर क्या है, 2 है। ये है ना कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर। कोफिशिएंट क्या होता है आशु, कोफिशिएंट क्या होता है, नींद आ रही है, जो चीज एक्स और वाई के साथ मल्टीप्लाई होती है वो कोफिशिएंट होती है। अब यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ 3 आ गया, काट दो, 2 1 2, 2 3 6, तो ये भी हो गया वेरीफाइड। क्लियर? एक क्वेश्चन हो गया एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करूंगी। ये एग्जाम्पल था, ये क्या था, एग्जाम्पल था। बाप ने पूछा तो कोई और देखेगा तो वही पूछ सकता है।
क्या करवा रही है मैडम। चलिए अगला क्वेश्चन है। आज कौन सा पीरियड है इसके साथ? इंग्लिश लिटरेचर। अभी आप लोगों ने तो कोई चैप्टर नहीं पढ़ा ना इंग्लिश का। बिठा दूं? आ ही लिया होगा, थोड़ा सा ही तो था। अब यहाँ पर एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर। फर्स्ट पार्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इतने पीछे की हो जाए। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? एक्स का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तरीका क्या है? वही है, ए मल्टीप्लाई बाय सी, मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 8। तोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4 2 जा 8। तो क्या बनाते हैं यहाँ पर? एक्स का स्क्वायर 4x प्लस 2x माइनस 8। इसमें से x कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या रह जाएगा? x माइनस 4। इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या रह जाएगा? x माइनस 4। बेसिकली x प्लस 2 और दूसरा क्या रह जाएगा? x माइनस 4। एक हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0, मीन्स टू से x माइनस 2, क्योंकि रोट क्या इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस का है। और उसके बाद अगर दूसरी तरफ देखें तो यहाँ x माइनस 4 बराबर किसके हो जाएगा? 0 के। दूसरी तरफ क्या आएगा? 4। अब इसका स्टेप क्या है? इसके दो स्टेप्स हैं। एक है सम ऑफ प्रोडक्ट्स, सम ऑफ जीरोस, में कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आया? माइनस का 2 प्लस 4। ये कितना है मेरे पास? माइनस का 2 है, बाहर भी माइनस 2 और कोफिशिएंट x का मेरे पास क्या 1 है। तो मैं यहाँ करूंगी तो मेरे पास 2 बचेगा और यहाँ पे तो मेरे पास क्या बचेगा? 2 बचेगा। उसके बाद क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो क्या है? वो है यहाँ पर कांस्टेंट टर्म x का स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म कितनी है यहाँ पर? माइनस का 8 और कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर x स्क्वायर कितना है? 2 है। और ये माइनस का 2 बाय 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। कांस्टेंट टर्म कितनी? 8 ही तो है, और कोफिशिएंट ऑफ ये कुछ नहीं है, सॉरी। यहाँ पर कितना आ गया? माइनस का 8 आ गया, और यहाँ पर भी कितना आया? माइनस 8 बराबर माइनस 8 क्या हो गया? वेरीफाइड हो, वेरीफाइड हो गया। ठीक है, आ गया ना एक ही स्क्रीन पे सवाल? हाँ आ गया, वाह शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये उतार लो आराम से। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, वो आप होमवर्क में कर सकते हो। पार्ट नंबर 2 और चलूंगी किस पे? क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाँ 4। अजी बेटा फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। अभी मैंने फर्स्ट चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराने हैं, बट मैं पहले सबके पीटी निपटा दूंगी, है ना? फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख लेंगे फर्स्ट टर्म के। सिलेबस मिल गया स्कूल से? इसलिए मैंने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर करा दिया पहले। मैं इसके अब जो आगे की 2 क्लासेस चल रही है उसमें मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन, पहले मैं 3 तक है। कितने चैप्टर आ रहे हैं फर्स्ट टर्म में? फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, ट्रिग्नोमेट्री 14 हो गया। बस यही है और नहीं है। हाँ हाँ 11 आ रहा है, एरिया ऑफ सर्कल भी आ रहा है ना, तो सही तो बोला मैंने, 8 आ रहा है। 9 भी इसी बार दे दिया इन्होंने फर्स्ट टर्म में ही। अबे यार इसको हटाओ मन्नू, बीच में से लग रही है। बुक तो पूरी आएगी, बुक से तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये मिटा दो ना, हाँ इधर वाला छोड़ देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है।
क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको दिखाई क्या देगा बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिखाई देगा? क्वेश्चन नंबर 4 में दिखाई देगा 4u का स्क्वायर प्लस 8u बराबर किसके होगा? 4u प्लस u प्लस 2 इसके बराबर होगा। कैसे? इसमें से 4u कॉमन ले लिया, इसमें से 4u क्या कर दिया? कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या रह गया? सिर्फ u रह गया। और 4 के टेबल में 8 कहां पे आता है? 2 पे आता है, तो अंदर 2 रह गया। अब क्या करना है मैडम? अब ऐसा करना है कि एक डिजिट तो हो गई 4u बराबर 0 और एक डिजिट हो गई u प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, तो यहां पर u रखेंगे और ये 0/4 करेंगे, 0 मतलब 0, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, आंसर 0। और यहां पर u की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2, -2 आ जाएगी। अब आती है बात यहां पे, तो हमारे पास सम ऑफ जीरोस तो निकल गए, सम ऑफ जीरोस तो निकल गए, लेकिन हम x और x का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? कंस्टेंट हम क्या रखेंगे? ये थोड़ी सी कंफ्यूजन आप लोगों को रहेगी। तो कंस्टेंट हम जहां पे नहीं होती वहां क्या रखते हैं बताओ? सम ऑफ जीरो क्या है? 0 प्लस माइनस का 2, तो यहां तो पता चल रहा है आंसर -2 आएगा। और अगर मैं x की बात करूं तो x के साथ तो मेरा क्या लग जाएगा? x के साथ तो मेरा लग जाएगा 8 क्योंकि u ही x है, तो 8 लग जाएगा। और x का स्क्वायर मेरा क्या आएगा? 4, क्या आएगा? 4। अब यहां पर बेसिकली 2 आएगा, यहां पर काटेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा कितना आएगा? 8। तो ये तो क्या हो गया? हो गया वेरीफाइड। हो गया नहीं हुआ? बताओ यार, हो गया ना वेरीफाई? अब दूसरा क्या आता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरो में, तो ये मेरा क्या है? 0 मल्टीप्लाई -2 कर लो। कंस्टेंट टर्म क्या रहेगी मेरी? कंस्टेंट टर्म कुछ नहीं है तो मेरी 0 रहेगी ना। और x का स्क्वायर क्या है मेरा? 4 है। अब मैं यहां भी आ गया 0, यहां भी आ गया 0, हो गई वेरीफाइड, खत्म। यार ये देखो ना, ये उससे फर्क नहीं पड़ता कोई, इसको यार कैसे समझाऊं? हाँ जी भैया, हाँ तो मैंने आपको भी भेजा था। तो पहले गेट डलेगी फिर उसके बाद तो क्या करना है? अभी तो हम सर्विस तो गैस को डाल लेगा, टीम आई। तो फिर सर्च करोगे आप। हाँ। तो टीम को कांटेक्ट कौन करेगा? मैं तो आपसे पूछा तो हाँ मैंने फोन पे, इसमें गैस खत्म, मैंने बोला तो था आपको। आप मैंने वो क्या बोला था, चेक करेंगे तो कल कब तक आएंगे गैस? करवा दो फिर हैं, टाइम मिल पाया तो हमने जब फिर देखा, मैंने कहा अभी तो गारंटी में है, तो आप जल्दी करा देना। अच्छा, हाँ बस चार्ज लगा आने का। पहले कुछ करवाने कुछ बताओ, कोई फॉर्म वगैरह भरना है तो अभी वो खुद भरवाएगा। ठीक है, तो जल्द गर्म हो जाती है। करवा देता हूँ आपको। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, अब ये बोल रहे हैं कि हमारा यहाँ पे -2 है, हम भी एक बार देख लेते हैं कि हमसे कहाँ गड़बड़ हुई है। आएगा यहाँ भी -2 आएगा, प्लस माइनस का 2। अब यहाँ पर जो हमारा ये 8 है ना, ये प्लस का है, ये जो 8 है ना प्लस का है, लेकिन यहाँ है ना ऊपर, ये जो 8 है ना प्लस का है हमारे पास, लेकिन ये जो डिजिट है हमारे पास ये किसकी लगती है? ये सिर्फ माइनस की लगती है, तो बाहर माइनस है ना अवेलेबल, तो इसमें लगेगा नहीं है इस बार नहीं है। अरे है ही नहीं ढंग से। अरे क्वेश्चन में देख लो, क्वेश्चन में उसमें देख लो, फॉर्मूले में दिख जाएगा, है अंदर? है नहीं, वो गलती से लगा दिया होगा, है नहीं। पिछले क्वेश्चन में क्योंकि संख्या भी माइनस की थी, अंदर वाली जो डिजिट आपने रखनी थी वो भी माइनस की थी, इसलिए कट गया, है ना? जो ये x का कोफिशिएंट है उसमें संख्या जो अंदर वाली है वो भी माइनस की है, इसलिए कट गई, इसमें नहीं है, इसलिए नहीं कटी, वरना वेरीफाइड ही नहीं होगा यहाँ पे, नॉन वेरीफाइड लिखना पड़ेगा। चलो एक क्वेश्चन और, अब इसके बाद जो इसके आगे के पार्ट है,
काम गए। इसके आगे के पार्ट जो है वो टी का स्क्वायर, ये आपके लिए होमवर्क में है, ठीक है। इसका पार्ट नंबर 4 और इसका पार्ट नंबर 5। वैसे तो मैंने ये पूरी एक्सरसाइज मैंने करा रखी है ऑलरेडी। प्लेलिस्ट में जाके देखोगे, 10th क्लास का वो देखोगे, मैथ का प्लेलिस्ट, उसके अंदर ये पूरी एक्सरसाइज करा रखी है मैंने, एक एक क्वेश्चन। इसका सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब, एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या करना है मैडम? अब एक चीज याद रखना, इसमें क्या दे रखा है सेकंड क्वेश्चन में। हाँ हाँ लो, कोई बात नहीं, सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट तो कर दूं। आराम से उतार लो, समझ आ रहा है? रोना नहीं है अपनी मम्मी के सामने कि मैं समझ नहीं आ रहा, जो है यहीं पे पूछना है। और एक चीज और बता दूं, ये 10th क्लास है, यहाँ पर शायद ही हम दोबारा रिवीजन के लिए पहुंच पाए, क्योंकि एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते करते ही बहुत टाइम लग जाएगा हमें। मतलब दोबारा ऐसी कोशिश करें कि हाँ बीच बीच में डाउट लेते रहो, एक्सरसाइज करके आओगे प्रैक्टिस तो नेक्स्ट डे डाउट पूछ पाओगे, वरना अटक जाओगे। क्योंकि अभी फर्स्ट चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं हुए, सिर्फ एक्स्ट्रा क्वेश्चन का पीरियोडिक टेस्ट हुआ है, अभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं हुए। चलिए अब एक्सरसाइज 2.2 का, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, इसमें क्या दे रखा है? इसमें आपको ऑलरेडी सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? एक दे रखा है 1/4 और एक दे रखा है 1 -1। अगर मैं बोलूं तो 1 + 4 = -1, और अगर मैं बोलूं 1/4 = -1, ये दे रखा है, ये दे रखा है। अब इसमें क्या करना है? इसमें इक्वेशन बनानी है, जहां से सवाल शुरू कर रहे थे इक्वेशन बनानी है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे? तो इसके लिए फॉर्मूला है रिक्वायर्ड आइडेंटिटी। रिक्वायर्ड आइडेंटिटी लगेगी x का स्क्वायर माइनस a + b × x माइनस या प्लस अल्फा या a + b, याद कर लो, चलो ऐसे कर लो, x का स्क्वायर माइनस a + b × x बराबर किसके होगा? a + b के। अब a + b तो आपको पता है क्या है? सम ऑफ जीरोस है, और a × b क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरो है। क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक, तो अब यहां पर अगर फॉर्मूले में रखें x का स्क्वायर माइनस a + b मतलब 1 + 4 माइनस का 1 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा? x आ जाएगा, प्लस 1/4 माइनस का मल्टीप्लाई में 1, x का स्क्वायर, इसके नीचे 1 मान लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 1 = 4, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 - 4, ये किसके बराबर हो जाएगा? x के बराबर, और ये माइनस का 1/4। अब क्या होगा? अब होगा x का स्क्वायर, यहां कितना बचेगा? माइनस का 3/4 x 4 आ रहा है, सबके नीचे 4 आ रहा है ना, ये बराबर 0 हो जाएगा, यहाँ 1। तो ये जो एलसीएम 4 आएगा, ये आप जाके मल्टीप्लाई कर दोगे इसके साथ। नीचे वाले की कहानी तो हो गई खत्म, नहीं समझ आया? ये जो जितनी भी इक्वेशन है, इसको किसके बराबर करना होता है? 0 के बराबर करना होता है। तो जो नीचे इसका ये जो एलसीएम है ना, यहाँ पे ये जो एलसीएम मैंने यहाँ निकाला है, ये यहाँ जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 के बराबर। तो नीचे की कहानी खत्म, ठीक है। बचा क्या? इक्वेशन क्या आई? x का स्क्वायर
माइनस का 3x बराबर 1 बराबर 0, खत्म। ये आपकी इक्वेशन आ गई। एक चीज और यहां पर अगर देखना चाहो तो यहां पर एक चीज और क्या आएगी, ये जो 4 है ना, ये इसके साथ डिवाइड भी होगा तो यहां पर 4x और देगा, क्योंकि नीचे यहां भी तो 1 है और मैं एलसीएम लूंगी तो एलसीएम में बेसिकली होगा क्या, 4 आएगा, और 4 को अगर मैं नीचे वाले डिवाइड करूंगी तो 4 ही आएगा। ऊपर वाले से मुझे कुछ करना नहीं है, मल्टीप्लाई करना है, करना है नहीं करना, यही तो चलता है इक्वेशन में कि डिनोमिनेटर से डिवाइड एलसीएम और जो आंसर आएगा वो न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई। तो ये आ गया 4x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0, ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी। ऑल्दो इसने x लिखा है मगर x नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, ये लेते हैं सेकंड क्वेश्चन, ये उतार लो, घर पे उतार लेंगे, नहीं उतार ले भाई, मूड नहीं है, सही चल रहा है भाई तेरी कहानी तो। अभी 45 मिनट्स ही हुए हैं, ऐसा कुछ इतना कोई वो नहीं हो गया कि तुम ना उतार पाओ क्लास। ये दिखाने के लिए कर दिया मैंने ना ऐसे। चलो भाई करो, यहाँ तक तो उतार लिया, कुछ भी नहीं उतारा, समझ आया ये बताओ पहले। अब ये करा दो, अबे नीचे वाली आइडेंटिटी ये आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी है। समझ लो इसे, a प्लस बी मतलब कि सम ऑफ जीरो कितना है, √2, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है, 1/3। एक्स का स्क्वायर ये क्या है, ये बेसिकली आइडेंटिटी है जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चाहिए। एक्स का स्क्वायर प्लस a प्लस बी कितना है, √2 एक्स, a मल्टीप्लाई b कितना है, 1/3 बराबर 0, 1/3 बराबर 0। अब x का स्क्वायर हो गया 2x हो गया, 1/3 बराबर 0। अब नीचे का एलसीएम लेंगे, 3 आ जाएगा, 3 को इससे डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, फिर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे 3x आ जाएगा, फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे 3√2x आएगा।
प्लस 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा और फिर ऊपर 1 आएगा बराबर 0। नेक्स्ट स्टेप 3x का स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस 1, ये जो यहाँ डिवाइड हो रहा है यहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। कहानी खत्म बेचारे की, आंसर आ गया। और कराओ एक कि बहुत है, कोई डिफिकल्ट सा दिखे तो कुछ कराओ, बाकी सारा आसान है। रूट वाला भी करा दिया, एक अपॉन वाला करा देती हूँ, एक अपॉन वाला करा देती हूँ। हाँ 1/4 1/4 करा दूं ना। एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, कल इसका पीटी करा देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड चैप्टर कराएंगे। जब 3 चैप्टर हो जाएंगे ना, मैं तो थोड़ा धीरे धीरे सिलेबस खींचना चाह रही हूँ, मैंने कहा इतनी जल्दी ना खींचूं। कोई नहीं, बाकी कल करेंगे, छोड़ देते। अब फर्स्ट चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखेंगे। ये 2 चैप्टर आपके हो गए, अब इनका पीटी करेंगे कल, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, फर्स्ट चैप्टर का एक्स्ट्रा क्वेश्चन और सेकंड चैप्टर का एक्स्ट्रा क्वेश्चन। पहले एक्स्ट्रा क्वेश्चन निपटा लेते हैं, वो ज्यादा जरूरी है। हाथ हो गए काले, 1 मिनट बोले तो बस। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूरी करें, शेयर मत करो बट सब्सक्राइब तो करो, ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोस जो है वो मिलती रहे। थैंक यू। लास्ट का काम बड़ा आफत वाला।